लेसन नंबर 28 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ये देखें, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a -2 11 b -6 -3 c 4 -9 हैं। इसके ये ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स को हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसको हम 4 या 5 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि हम एक स्केच ड्रा करेंगे, रफ सा स्केच होगा, उसको ड्रा करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि इस ट्राइंगल की जो ओरिएंटेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसकी पोजीशन है, जो इसका प्लेस है कोऑर्डिनेट प्लान के अंदर, वो क्या है। ए कहाँ लाई कर रहा है, बी कहाँ लाई कर रहा है, सी कहाँ लाई कर रहा है। फिर दूसरी बात ये करेंगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का ये होगा कि हम देखेंगे कि एंगल जो बन रहा है, एंगल ए, वो किस साइड से किस साइड पे जा रहा है, ताकि हम फिर ये करेंगे कि उसका हम चेक कर सकें, उसके एंगल्स को हम फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, फिर ये होगा कि स्टेप 2 के अंदर हम सब के स्लोप्स फाइंड करेंगे, तमाम साइड्स के। 3 साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ए बी सी सी ए, इन तीनों के स्लोप्स हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद फिर हम फार्मूले अप्लाई करेंगे और बारी बारी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को फाइंड आउट कर लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज एंगल आता होता है पॉजिटिव, ये बात आपने यहाँ रखनी है। अगर कैलकुलेशन में कहीं एंगल आ जाए नेगेटिव, तो हम ये करेंगे कि उसमें 180 डिग्री को ऐड करेंगे। वजह यह है कि यहाँ चूंकि टेंजेंट इन्वॉल्व होता है फार्मूले के अंदर, लिहाजा 180 डिग्री या पाई जो एंगल है वो पीरियड है टेन का। साइन का पीरियड है 2 पाई, कॉस का पीरियड है 2 पाई, लेकिन टेन का जो पीरियड है वो पाई है। ये बात हमने माइंड में रखनी है। इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, देखिए मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रा करूँगा आपके सामने, और मैं इसका रफ सा स्केच ड्रा कर लूँगा। ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अच्छा, ये 1 हो गया, 2। अच्छा, ऐसा करते हैं कि स्केल थोड़ा बड़ा रखते हैं। वजह यह है कि नंबर्स को देखें कहाँ जा रहे हैं। तो एक्स की जो वैल्यूज़ देखें वो मैक्सिमम 6 तक जा रही हैं, लेकिन वाई की वैल्यू 11 तक जा रही है। एक्स का जो स्केल है वो सर थोड़ा कम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अच्छा, यहाँ पर रख लेते हैं 2 का। 2 4 6 8 10 12। अच्छा, यहाँ आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। सिचुएशन ये है कि जो ए पॉइंट है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है -2 और वाई की वैल्यू है 11। ये हमारे पास 10 के बाद 11 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है जो आपका ए पॉइंट हो गया।
अच्छा बी को देखें -6 है और -3 है, -6 के सामने आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा और -3 के सामने आ जाएंगे, ये यहाँ बन रहा है। अच्छा अब सिचुएशन ये है कि 4 है और -9 है, तो नीचे आना पड़ेगा 8 के बाद 10 से पहले, 4 है और ये बन जाएगा 8 के बाद और 10 से पहले, ये पॉइंट बन गया। ये हमारे पास है सी पॉइंट आ गया, इधर हमारे पास बी पॉइंट आ गया। अब करना ये है कि इनको ज्वाइन कर देना है सिंपली, तो ज्वाइन कर देते हैं इसको। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये आपके पास ट्राइंगल आ गई ए बी सी। अच्छा अब समझते हैं क्लॉक की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से मूव करती है क्लॉक, लेकिन जो एंटी क्लॉक वाइज है वो इस तरह जाते होते हैं। तो अब हमने इस तरह से मूव करना है, यानी कि एंगल जो ए है वो देखें एंटी क्लॉक वाइज देखें इस तरह है डायरेक्शन, ये वाली इस तरह से डायरेक्शन है और क्लॉक वाइज ये है। हमने मूव करना है एंटी क्लॉक वाइज, तो इस तरह जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि ए बी से आप जा रहे हैं ए सी पर। अच्छा फिर एंटी क्लॉक वाइज चलते रहें तो बी सी से आप जा रहे हैं ए बी पर, फिर मूव करते रहें तो ए सी से आप जा रहे हैं, ये देखें इस तरह से ये चलना है आपने। तो ये एंटी क्लॉक वाइज है और ये क्लॉक वाइज है, ये इस तरह से ये एंटी क्लॉक वाइज है और ये क्लॉक वाइज है। हमने एंटी क्लॉक वाइज मूव करना है और हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को फाइंड करना है। तो स्टेप 1 में हमने सिर्फ ये किया कि स्केच ड्रॉ किया। ताकि हमें आइडिया हो सके कि ट्राइंगल कहाँ पर उसके जो वर्टिसेस हैं वो कहाँ लाई करेंगे और हम एंटी क्लॉक वाइज जो डायरेक्शन है उसको हम देख सकें, उसको फाइंड कर सकें, उसके मुताबिक हमें काम कर सकें। अब आते हैं स्टेप 2 के ऊपर। ये हो गया आपका स्टेप 2। इसमें हम स्लोप्स फाइंड करेंगे, स्लोप्स ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी ए। अच्छा इसके अंदर पहला जो काम करेंगे स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, इसको कह दें आप M1। तो चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, ये देखें ए बी का है -3 -11, ये आ जाएगा -14, -3 -11 आ जाएगा -14। अच्छा -6 + 2 आ जाएगा -4। सिंप्लीफाई करेंगे, M1 जो है आप देख रहे हैं कि ये कैंसल, ये 7 और ये 2, 7/2 आ गया, -3 -11 -6 + 2। तो कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए वरना आंसर ठीक नहीं आएगा। तो M1 जो है बहरहाल आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया 7/2। अच्छा स्लोप ऑफ BC M2, यहां देखते हैं BC को आप देखेंगे -9 -3 यानी कि -9
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4 + 6 कर दें, -3/5 आ जाएगा। -9 +3 करना पड़ेगा ओवर 4 + 6 करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि -3/5 आ गया। अच्छा, आखिरी जो होगा स्लोप ऑफ CA, M3 कह दें इसको। CA का मतलब ये है कि ये देखें, ये CA होगा तो 11 + 9 हो जाएगा ऊपर, उसके बाद -2 -4 हो जाएगा, 10/3 आंसर आता है। अच्छा, CA का मतलब ये है कि पॉइंट A वाले कोऑर्डिनेट्स पहले लिखेंगे, पॉइंट C वाले बाद में, CA। तो 11 -9 होगा 11 + 9 ओवर -2 -4, -10/3। (7/2) -3/5 -10/3, ये चीज़ें हैं जो आपने देखनी हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि स्टेप 2 तो मुकम्मल हो गया, हमने स्लोप फाइंड कर लिए। अब स्टेप 3 के अंदर एंगल्स फाइंड करेंगे। देखिए, फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा, डायग्राम को देखते हैं। इसको आपने कहा हुआ है M1, इसका स्लोप M2, इस लास्ट वाले का स्लोप, एंगल A जो है, आप जा रहे हैं M1 से M3 पे जा रहे हैं, यानी AB से AC की तरफ जा रहे हैं। देखें, जो एंगल A है वो है AB से CA की तरफ, तो इसका मतलब ये होगा AB से CA की तरफ, तो M3 पहले आएगा, M3 - M1, ये फार्मूला बनेगा। M3 M3 क्या निकाला हुआ है आपने? -10/3 माइनस करना पड़ेगा। M1 है 7/2, तो 1 + -10/3 7/2 करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इसको मैं सॉल्व करूंगा, कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करूंगा ताकि मुझे आसानी है इसके अंदर। ऊपर वाले का आंसर आता है -41/6,
अब नीचे वाले को देख लेते हैं, -32/3। अच्छा, इसको क्या कर लेते हैं दोबारा, -10/3 मल्टीप्लाई 7/2, 1 प्लस आंसर करेंगे तो यही सिंपल आंसर बनता है इसका। कैलकुलेशन में एरर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -41/6 डिवाइडेड बाय -32/3, 41/64 आ गया। तो यहाँ से मेजर ऑफ एंगल ए जो होगा इसका tan इनवर्स लेंगे, 32 डिग्री 38 मिनट तकरीबन 41 सेकेंड्स आ गए। ये आ गया इसका आंसर। एंगल ए फाइंड किया है अभी। अब आते हैं एंगल बी के ऊपर। नाउ मेजर ऑफ एंगल बी जो है उस देते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, किस डायरेक्शन में है। एंगल बी जो है वो बी सी से ए बी पर है। बी सी से ए बी पर है। तो इसका फार्मूला कुछ यूं लिखेंगे, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये देखें, आप जा रहे हैं बी सी से ए बी पर, तो m1 माइनस m2 होगा। ये हमने लिख दिया फार्मूले में। अब वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। m1 7/2 माइनस m2, ये प्लस कर देगा इसको 3/5, 1 प्लस 7/2 माइनस 3/5 है ये m2। m1 माइनस m2 किया था तो 7/2 प्लस 3/5 ऊपर बन गया और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखते हैं ऊपर क्या रिजल्ट बनता है। 41/10 आएगा ऊपर। अब नीचे देते हैं क्या होता है, -11/10। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि हमें इशू ना हो कैलकुलेशन में। 7/2 प्लस 3/5, ये आ गया 41/10, बिल्कुल ठीक है। 1 प्लस ब्रैकेट 7/2 मल्टीप्लाई -3/5 -11/10 आ गया। अच्छा, अब ये बात तो जानते हैं कि ये 10 इस 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो
तो इसका जो आंसर आया हमारे पास है मेजर ऑफ एंगल बी, वो आया -74.98163937 डिग्री। बट ये आंसर जो है ये नेगेटिव में आ गया, तो अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर 180 को ऐड कर देंगे। जब 180 ऐड होगा तो ये आंसर जो होगा ये पॉजिटिव में हो जाएगा और फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि 180 डिग्री जो है वो टेंजेंट का पीरियड है। तो ये बता देंगे इसके अंदर, सिंस 180 डिग्री इज period of tangent, this implies, इसमें इसको लिखेंगे जब तो इसमें ऐड कर देंगे इसको -74.98163937 जो इसमें डिग्री है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 180 डिग्री। तो फिर हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल बी का, प्लस कर दें 180 तो 105.01836606 डिग्री आ गया। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और डिग्री मिनट सेकंड में एक की प्रेस करेंगे तो आंसर बन जाएगा डिग्री मिनट सेकंड में 105 डिग्री 1 मिनट 6 सेकंड्स। ये इसका ख़त्मी आंसर है एंगल बी का। अब एंगल सी के लिए काम करेंगे। नाउ इसको नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ। सिंस मेजर ऑफ एंगल सी, ये चेक करना पड़ेगा डायग्राम में किस साइड से किस साइड पर है। देखें एंगल सी जो है वो ए सी से बी सी की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सी ए से बी सी की जानब है। सी ए से बी सी की तरफ। तो M2 माइनस करेंगे M3, तो tan मेजर ऑफ एंगल सी कहाँ तरह है, बी सी की तरफ है। M2 माइनस M3 ये कर देंगे। अब पुट करेंगे जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। M2 है -3/5, M3 है 10/3, तो ये प्लस हो जाएगा 10/3। ये दोनों नेगेटिव में हैं। M2 की वैल्यू भी नेगेटिव, M3 की वैल्यू भी नेगेटिव, तो इस तरह पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज मेजर ऑफ एंगल सी tan इनवर्स ऑफ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। -3 डिवाइड बाय 5
मल्टीप्लाई -10 डिवाइड बाय 3, ये 2 आ गया, इसमें 1 को ऐड करेंगे 3 बन जाएगा, तो नीचे 3 आ गया, तो ये 15 जो होगा ये नीचे आ जाएगा। तो 41 45 आ गया, इसका tan इनवर्स ले लें तो ये बनता है 42.3369923 डिग्री। एक की प्रेस कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री मिनट और सेकंड में। 42 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड्स, ये हमारे पास आ गया एंगल सी। अब एंगल तो हमने फाइंड कर लिए, बट कैसे कंफर्म किया जाए कि जो आंसर आया है वो ठीक आया है या ठीक नहीं है। तो ट्रायंगल केस में हम ये बात तो जानते हैं कि मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी, इसको मस्ट 180 के इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते हैं 180 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ना आया दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ये एंगल ए है 32 डिग्री 38 मिनट 41 सेकेंड्स, और ये रहा आपका एंगल बी प्लस 105 डिग्री 1 मिनट 6 सेकेंड्स, और ये रहा एंगल सी प्लस कर दें 42 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड्स। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया। इसको मैं लिखता हूँ सारे एंगल्स को। मेजर ऑफ एंगल ए 32 डिग्री 38, यहाँ इसको लिखते हैं प्लस करना पड़ेगा इसको एंगल बी के अंदर। वन 105 डिग्री 1 मिनट 6 सेकेंड्स। एंगल सी को ऐड करना पड़ेगा इसमें 42 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड्स। (42 डिग्री 20 मिनट्स), तो ये आता है 180 डिग्री एग्जैक्ट आता है। 0 मिनट आते हैं और साथ में 0 सेकेंड्स आते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया। मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो चीज़ें हासिल की हैं वो बिल्कुल ठीक हासिल की हैं। इस एक्सरसाइज में 3-4 और तरह के भी क्वेश्चंस हैं इस तरह में, जिसमें आपको वर्टिसेस गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक रेक्टेंगल है, एक रम्बस है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में तो होता ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं, रेक्टेंगल में भी कुछ उस तरह केस होगा, लेकिन रम्बस है और पैरेललोग्राम है और कुछ और एक पॉलीगॉन टाइप चीज़ें हैं। तो आपने उसको पहले रफ सा स्केच ड्रा करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखनी है, फिर स्लोप्स फाइंड करने हैं, और यही जो प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया है इस सवाल के अंदर, इसको अप्लाई करके आप उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू।